जंगल का राजा सफेद शेर बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। वह अपनी प्रजा से बहुत लगाव रखता था। वह जंगल के जानवरों में भी कोई झगड़ा नहीं होने देता था। एक बार सिम्बा सफेद शेर के पास एक भैंस भागती हुई आती है और कहती है, महाराज महाराज सिम्बा सिम्बा शेर, वो दोनों गाय मुझे बड़ा परेशान करती है और मुझे कितना भी घास नहीं चढ़ने देती। तब सफेद शेर भैंस के साथ उन दोनों गाय के पास जाता है और उनसे कहता है, अरे अरे गाय, क्या दूसरों को परेशान करना अच्छी बात है? तुम दोनों भैंस को घास क्यों नहीं चढ़ने देते? माफ कीजिएगा महाराज, गलती हो गई। आज से हम तीनों मिलकर घास खाएंगे। तब सिम्बा उनका मसला हल करके गुफा पर पहुंचता है। वहीं दूर खड़ा एक बाघ शेर को देख रहा था। जानवरों के अंदर शेर की इतनी इज्जत देख बाघ बोलता है, अरे इस सफेद शेर को तो सभी जानवर बहुत मानते हैं और इसकी बहुत इज्जत भी करते हैं। मुझे इस जंगल का राजा बनने के लिए पहले इससे दोस्ती करनी होगी और फिर किसी भी तरह जानवरों को इसके खिलाफ करना होगा। तब बाघ सफेद शेर के पास जाता है और सिम्बा शेर के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करता है। शेर को बाघ का स्वभाव बड़ा अच्छा लगता है। वाह भाई, तुम तो बहुत अच्छी आदत के हो। आज से तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तब सिम्बा शेर बाघ को अपने ही जंगल में एक गुफा भी दे देता है और बाघ वहीं रहता है। एक बार बाघ जंगल का जायजा ले रहा था, तभी उसे किसी मरे हुए एक सफेद शेर की खाल पड़ी दिखाई देती है। उसको देख बाघ खुशी से फूला नहीं समाता। अरे वाह, जानवरों को शेर के खिलाफ करने का और इससे बढ़िया क्या तरीका होगा। तब उसको उठाकर अपनी गुफा में ले आता है और शेर को भी अपनी गुफा में लाकर धोखे से कैद कर लेता है और फिर वो खाल पहनकर जंगल के जानवरों का शिकार करना शुरू कर देता है और बहुत से जानवरों को मार डालता है। शेर को शिकार करते एक भालू देख लेता है, लेकिन उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर शेर महाराज कब से जानवरों का शिकार करने लगे। तब भालू सभी जानवरों के पास जाता है और कहता है, अरे भाइयों, हमारे महाराज शेर को ना जाने क्या हो गया, वो जानवरों का शिकार कर रहे हैं भाइयों। यह सुनकर सभी जानवर भी बहुत परेशान हो जाते हैं। एक बार बाघ एक सुनसान जगह पर खड़ा भोजन कर रहा था, लेकिन शेर की खाल को पहनकर बाघ को खाने में परेशानी हो रही थी। तब बाघ शेर की खाल को उतार कर रख देता है, लेकिन आज उसे एक गाय देख लेती है। अरे अरे अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? मतलब ये बाघ नकली खाल पहनकर जानवरों का शिकार कर रहा है। अब मुझे इस बाघ का पीछा करना होगा। जरूर शेर महाराज भी इसी के कब्जे में होंगे। तब गाय उसकी गुफा तक बाघ का पीछा करती है। जब कुछ देर बाद बाघ गुफा से चला जाता है तो गाय बाघ की गुफा में जाती है तो देखती है शेर महाराज को बाघ ने कैद कर रखा है। तब गाय जल्दी से शेर को आजाद करा देती है। चलो गाय, पहले उस दुष्ट बाघ से निपट लेते हैं, नहीं तो वो कई जानवरों को मार डालेगा। तब सिम्बा शेर सफेद शेर की खाल में खड़े बाघ के सामने आ जाता है। सिम्बा शेर को देख बाघ के पसीने निकल जाते हैं। धोखेबाज बाघ, मैंने तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानकर जंगल में रखा, लेकिन तुमने मुझसे गद्दारी की। अब तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। तब शेर बाघ के ऊपर से वह खाल उतार देता है और उसको मार मार कर अधमरा कर देता है। तब बाघ मुश्किल से अपनी जान बचाकर वह जंगल छोड़कर भाग जाता है और अब फिर से सभी जानवर अपने राजा सिम्बा शेर के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।